अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, जो सर ने लास्ट लेक्चर में करवाया था प्रीवियस में, तो उसमें क्या है कि हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वाई कैप की वैल्यू को। उसके बाद हमने एरर फाइंड आउट करना है, यानी एरर फाइंड आउट करना है। उसके अलावा फिर उन्होंने बताया है कि स्टैंडर्ड एरर या डेविएशन को फाइंड आउट करना है। और फिर उन्होंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है, जिसे हम आर स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि टोटल वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इतना तक क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है उसकी जो एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिवन होंगी, ये नहीं होगी, ये तो बाद में बनाया है। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू वो हमारे पास गिवन होगी, जो लास्ट क्वेश्चन में थी वो सेम थी। तो इसे हम हल करेंगे। तो इसके जो फार्मूलाज है वो मैं आपको बता देता हूँ, और किस किस तरह से करना है, पहले कौन सा फार्मूला, फिर कौन सा, स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने टोटल वेरिएबल फाइंड आउट करना है। मैंने नंबरिंग लगा दी है। टोटल वेरिएबल फाइंड आउट करना है, तो टोटल वेरिएबल का फार्मूला क्या है कि समीशन ऑफ वाई स्केयर माइनस समीशन ऑफ वाई इसका स्केयर होल का और डिवाइड में एन क्या है कि जो नंबर ऑफ़ एक्स या नंबर ऑफ़ वाई की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रोसीजर नंबर 2 है, 1 का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने इसको करना है, ये नंबरिंग में मैंने साथ की हुई है। तो वाई कैप है इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और एक्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने फाइंड आउट कैसे करना है, तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है। उसके बाद ए की जो वैल्यू है, ए की कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो इसका फार्मूला है। ठीक है, ये वाला। तो ए का फार्मूला क्या है, ए इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो ये मैं बताता हूँ, ये हमने पीछे किया हुआ, पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप पीछे क्वेश्चन से देख सकते हैं। और उसके बाद बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो बी की वैल्यू हमने ये इस तरह फाइंड आउट करनी है। ये भी पिछले क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये आप पिछले क्वेश्चन से देखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 2 का पार्ट नंबर 3 है। तो ये एरर है, एरर जो वाई है इसकी वैल्यू में से वाई कैप की वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। वो भी मैंने एंड पे बताया था कि क्वेश्चन में पिछले में अगर 0 आंसर आता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज़ रॉन्ग है, तो चेक कर लीजिएगा। अगर 0 आंसर ना आए तो वो फिर आप क्वेश्चन का चेक करिएगा कि कुछ ना कुछ इशू हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है कि जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, ये एक्सप्लेन की है वेरिएबल की, और नीचे जो है वो हमारे पास लिखे हुए टोटल वेरिएबल की। ठीक हो गया, तो ये लिखी हुई है। तो इसका क्या है फार्मूला, ए समीशन ऑफ वाई प्लस बी समीशन ऑफ एक्स वाई। तो उसके बाद माइनस समीशन वाई का स्केयर, उसके बाद ओवर एन। ठीक हो गया, ये लिखना है। और उसके बाद हमारे पास है नीचे इसके फ्रैक्शन में समीशन ऑफ वाई स्केयर, और लिखा हुआ है आगे माइनस समीशन ऑफ वाई होल का स्केयर डिवाइड बाय एन। तो उसके बाद स्टैंडर्ड जो है हमारे पास एरर लास्ट पॉइंट है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, समीशन ऑफ वाई का स्केयर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई। ठीक है, ये वैल्यू है जिसके आई को छोड़ दे, ये मतलब ये लिखा होता है कि 1 है 2 है 3, इसका कुछ नहीं लिखना ना, इसका कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो उसके बाद n माइनस 2। अब ऐसे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बताया कि टोटल वेरिएशन या टोटल वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला ये था। तो इसके में हमने वाई समीशन ऑफ वाई स्केयर की वैल्यू जो पुट की है, वाई स्केयर एंड जितनी भी वाई की वैल्यू थी उनका हमने स्केयर किया था, उनका हमने वाई की जो जितनी भी वैल्यू थी उनका हमने स्केयर किया। और इन सब का स्केयर करने के बाद जो इन सब को जमा करने सम करने से जो वैल्यू आई है वो ये आई है 11,368। ठीक है, तो वो इधर हमने लिख दी है। उसके बाद समीशन ऑफ वाई की जो वैल्यू जितनी भी हैं उनको सम करना था, सम करके जो आंसर आता है वो आया 302, और इसका हमने स्केयर कर देना है। और डिवाइड एन मतलब जितनी वैल्यू थी 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इनको डिवाइड करने से ये आ गया, ये इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया। टोटल वेरिएबल फाइंड आउट हो गया। उसके बाद वाई कैप है, वाई कैप को कैसे फाइंड आउट करना है, वाई कैप को कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि ए की वैल्यू ये जो पिछले क्वेश्चन में निकली थी वही सेम प्रोसीजर है, आप इसमें भी करेंगे, हमने इसमें करनी है। बी जो है वो ये आंसर उसका 2.831, और एक्स की वैल्यू बार बार हम पुट करते जाएंगे, जितनी भी एक्स की वैल्यू 9 है तो पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो आंसर आता जाएगा वो हम इधर लिखते जाएंगे, ये इस तरह ये इधर लिखते जाएंगे। ठीक है,
पुटिंग करने के एक्स की वैल्यू पुटिंग करने के बाद ये आंसर आते जाएंगे, इनको लिखते जाएंगे। उसके बाद ये वाई नॉट भी हमारे पास निकल आया, वाई कैप ये निकल आया। उसके बाद थर्ड पे जो था हमारा पास एरर था, एरर हमने कैसे फाइंड आउट करना था, वाई की जितनी भी वैल्यूज़ थी, ये देखें वाई की जितनी भी वैल्यू हैं उनमें से वाई कैप की वैल्यू को माइनस करते जाएंगे तो ये आंसर आते जाएंगे, इसे हम एरर कहते हैं। ये ज़ीरो आएगा तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज़ रॉन्ग है, इस जहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया तो वो हमने चेक करना होगी। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, तो वो ये है कि हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला ये है, ठीक है। तो इसको मतलब लिखते जाएँ। ये थोड़ा सा इस फार्मूले में करेक्शन किया है कि जो ये समीशन ऑफ वाई है इसका होल का स्केयर आएगा, और इधर भी जो समीशन ऑफ वाई है इसका भी होल का स्केयर आएगा और डिवाइडेड बाय एन आएगा, डिवाइडेड बाय एन। तो ये ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, समीशन ऑफ वाई की भी वैल्यू पुट कर दी, और बी की वैल्यू इधर पुट की है, समीशन ऑफ एक्स वाई यानी एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया था और उनको जो इधर लिख दिया उनके समीशन को। तो उसके बाद माइनस जो समीशन ऑफ वाई की वैल्यू है वो इधर पुट किया है और उसका स्केयर किया और उसको 9 पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद नीचे वैल्यू आएगी समीशन ऑफ वाई का स्केयर, यानी कि वाई की जो वैल्यू थी उनका स्केयर किया, स्केयर करने के बाद जो उनका सम आया वो इधर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद समीशन ऑफ एक्स यानी वाई, समीशन ऑफ वाई यानी जो वाई की जितनी भी वैल्यू थी उनका सम किया, तो जो आंसर आया था 302, उसका स्केयर किया और नीचे 9 पे डिवाइड किया, तो जो आंसर आएगा इधर, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इनको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको मल्टीप्लाई स्केयर करके डिवाइड किया तो ये आया। उसके बाद इसको ये सेम चीज़, उसके बाद ये नीचे जो है स्केयर और उसको 9 को डिवाइड किया तो ये आंसर आया, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर निकला है वो है 1218.08 और नीचे जो है इनको हल करने के बाद जो आंसर आया वो 1234 आया। तो इनको डिवाइड करने पर 0.98 इतना लिख दे बस काफ़ी है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला है उसका, और सम ऑफ समीशन ऑफ वाई स्केयर यानी वाई की जो वैल्यू थी उनका हमने स्केयर किया था सारी का, स्केयर करने के बाद जो उनको सम किया, सबको एक दूसरे के साथ सम किया तो जो आंसर आया था वो ये था। उसके बाद ए की वैल्यू इधर पुट कर दी, वाई की फिर इधर पुट कर दी, ये वाई स्केयर किया था हमने, ये सिंपल जो वाई की वैल्यू थी सारी उनको सम किया था, जो आंसर आया था वो 302 था, तो वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू सम ऑफ एक्स वाई, एक्स के वाई के साथ मल्टीप्लाई किया था, एक्स वाली वैल्यू को वाई वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो एक नया फोल्डर बना था, नया कॉलम बना था, नया कॉलम बनना था, तो उनको सबको एक दूसरे के साथ जब हमने सम किया तो जो वैल्यू निकली थी वो ये थी और इधर लिख दिया हमने, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया और इधर माइनस, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो इनको जब हमने हल किया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद 7 पे डिवाइड किया, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया 1.523। यहाँ पे सवाल हमारा हल हो गया।